वेलकम है दोस्तों। आज हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हमारी टॉपिक कौन सी है? एडवर्ब की है। ठीक है, आज हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे? एडवर्ब की। और आज एडवर्ब के टॉपिक को सारी बेसिक चीज़ों को हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि सारी बेसिक चीज़ों पे ही टिकी हुई है पूरी एडवर्ब की टॉपिक। तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग एडवर्ब की टॉपिक को। और उम्मीद है कि आप जो इस बार एडवर्ब की टॉपिक पढ़ेंगे, इससे बेहतरीन कभी भी एडवर्ब की टॉपिक आप नहीं पाएंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिएगा। आज हम लोग एडवर्ब की पूरी बेसिक फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का क्या यूज है, कहाँ पे यूज करना चाहिए, सारी बातों को हम लोग अपनी इस पूरी वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस बात को लेके। ठीक है, तो एडवर्ब की टॉपिक है। ठीक है, एडवर्ब की टॉपिक के डिस्कशन हो रहे हैं, तो एडवर्ब की टॉपिक में देखते हैं क्या क्या है। पहली चीज़ तो आपको जो जाननी है कि एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे डेफिनेशन हैं, बुक्स भी आप ओपन करेंगे बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे। एक जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ उस पर आप टिके रहिए। ठीक है, वो बेहतरीन है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वही डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप बात एडवर्ब की करते हैं, ठीक है, जब आप बात एडवर्ब, अच्छा ADV लिखा रहेगा, एडवर्ब माना जाएगा। और जब मैं लिखूँगा ADJ, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं एडवर्ब की टॉपिक पे। ठीक है, तो एडवर्ब होता क्या है, सबसे पहले सवाल। ठीक है, एडवर्ब होता क्या है? तो एडवर्ब के बारे में जब आप जान रहे हैं कि एडवर्ब क्या होता है, तो इसमें ये बात आप डेफिनेशन में याद रखिए कि एडवर्ब क्या करता है, किसी भी एडजेक्टिव को, ध्यान से सुनते रहिए, किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। बातें आप सुनते रहिए, लाइनों पे ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। अच्छा, वर्ब के बारे में तब क्या करता है? तो जब एडवर्ब वर्ब की क्या करता है? विशेषता बताता है। याद रखिएगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और वर्ब की विशेषता बताता है। अभी मैं एग्जांपल्स में इनको इंक्लूड करूँगा तो आपको अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जब मैं एग्जांपल में दूंगा तो ये बातें आपको क्लियर रहेंगी कि भाई एडजेक्टिव को क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है। और वर्ब की क्या करता है? विशेषता बताता है। ठीक है, वर्ब की क्या करता है? विशेषता बताता है। तो आइए एग्जाम्पल में जानते हैं कि वर्ब और एडवर्ब की क्या बात हो रही है, एडजेक्टिव की क्या बात हो रही है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे लिखा है अमित। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिएगा, आज पूरे बेसिक को समझेंगे। ठीक है, अमित वर्क्स, ध्यान से देखिएगा, अमित वर्क्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, अमित वर्क्स। ठीक है, अमित वर्क्स क्विकली। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? क्विकली लिख दिया। एक एग्ज़ाम्पल आपके पास है। ठीक है, अमित वर्क्स क्विकली, एक एग्ज़ाम्पल ये है। और मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाता हूँ। ठीक है, अमित वर्क्स क्विकली। अब एक एग्ज़ाम्पल और लिखते हैं, इसमें लिखा अंकिता। ठीक है, एग्ज़ाम्पल में क्या लिखा है? अंकिता। ठीक है, अंकिता इज़, ठीक है, वेरी, ध्यान से देखते रहिए, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये अब आपके पास दो एडजेक्टिव और दो एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल को हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको समझ। ठीक है, मैंने बोला है कि क्या करता है एडवर्ब, क्या करता है, यहाँ पे देखिएगा, एडवर्ब क्या करता है उसको देखिए। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को विशेषता बताएगा। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताएगा। ये क्या है? ये एडवर्ब है और ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब की विशेषता, इस वाले वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ठीक है, अमित वर्क्स क्विकली। ठीक है, क्विकली मतलब अमित काम करता है, कैसे करता है? बहुत तेज़ी से करता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको एडवर्ब का मिल गया वर्ब के रूप में। ठीक है, सेकंड आपको एग्जाम्पल मिलेगा एडजेक्टिव के रूप में एडवर्ब का। ठीक है, जैसे लिखा अंकिता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या हो गया? आपका पूरा का पूरा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये पोर्शन क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो एडजेक्टिव को और मॉडिफाई, जैसे लिखा अंकिता इज़ ब्यूटीफुल, तो अंकिता सुंदर है, लेकिन एडजेक्टिव को और मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो ये वेरी जो लिखा है, ये क्या है? ये एडवर्ब है। अंकिता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। और भी बातों को आइए चलते देखते हैं। और भी बात क्या आपको याद रखना है? एक तो ये बेसिक बात याद हो गई, अब एक बेसिक बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, लाइनें सुनते रहिए। ठीक है, लाइनें सुनिएगा, लिखने का कम यूज रहेगा, लाइनों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है
कुछ शब्द किसी शब्द विशेष को नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एडवर्ब क्या करता है, किसी शब्द विशेष को ना मॉडिफाई करके, ठीक है, जैसे वर्ब को ना मॉडिफाई करके, एडजेक्टिव को ना मॉडिफाई करके वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। तो अच्छा, ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, उन वर्ड्स के बारे में सुनते हैं। जैसे आपके सामने कभी क्या आ जाए, प्रोबेबली आ जाए, ठीक है, PROBABLE, ठीक है, प्रोबेबली, ठीक है, LY, ठीक है, प्रोबेबली, PROBABLY, प्रोबेबली हो गया। कभी आपके सामने क्या आ जाए, फॉर्चुनेटली, ठीक है, फॉर्चुनेटली, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, फॉर्चुनेटली। इसी में अन लगा के एक आ जाए, ठीक है, और देखते हैं ऊपर, फॉर्चुनेटली हो गया, अनफॉर्चुनेटली आ जाए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आ जाए आपके पास, अनफॉर्चुनेटली। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाता चलो जाऊंगा, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आ जाए, ठीक है। कभी आपके सामने फ्रैंकली शब्द आ जाए, ठीक है, फ्रैंकली, ठीक है, फ्रैंकली। तो ये सारे वर्ड्स, अब इनको हम थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी छोटे हैं, ठीक है, इनको नीचे करते हैं, ठीक है। देखिए क्या आ गया, प्रोबेबली आपके पास आ गया, फॉर्चुनेटली आ गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आ गया या फ्रैंकली आ गया। कह रहा है कि अगर ये शब्दों का यूज आपके पास होता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग शब्द विशेष की विशेषता नहीं बताते हैं। किसकी बात करते हैं ये लोग, ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं। पूरे सेंटेंस की विशेषता कैसे, ठीक है, जैसे आप लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा प्रोबेबली, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबली, ठीक है, यहाँ पूरा लिखते हैं प्रोबेबली, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और करते हैं, प्रोबेबली लिखा हुआ है, प्रोबेबली रोहित इज़ राइट, ठीक है, प्रोबेबली रोहित इज़ राइट, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके पास आ गया। तो ये सेंटेंस हो गया। ऐसे ही हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये बात क्लियर हो पाए, ठीक है। आइए एग्जाम्पल और एक लेते हैं, फिर आगे क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फॉर्चुनेटली से, क्या लिखता हूँ, फॉर्चुनेटली से, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं फॉर्चुनेटली से लिखता हूँ, फॉर्चुनेटली, ठीक है, फॉर्चुनेटली से। और फॉर्चुनेटली से एग्जाम्पल सेंटेंस में लिख दिया गया है, ठीक है, फॉर्चुनेटली को पहले स्टार्टिंग में लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है दे डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दे डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी। आइए इस बात से क्लियर करिए, ठीक है, इस बात से जब आप क्लियर कर पाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। जैसे यहाँ लिखा है प्रोबेबली रोहित इज़ राइट, ठीक है, शायद रोहित क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो जो ये एग्जाम्पल लिखा है प्रोबेबली रोहित इज़ राइट, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो मैंने लाइनें लिखी हुई हैं, इस लाइन को थोड़ा देखिएगा, ये जो लाइनें मैंने लिखी है, रोहित इज़ राइट, प्रोबेबली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोबेबली कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस की विशेषता पूरी बताता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड्स की विशेषता नहीं बताती है। शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा हुआ था उसको ध्यान से फिर से देखिए, ये यहीं पे क्लियर करिए, प्रोबेबली हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, फ्रैंकली हो गया। ये सारे शब्द क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, और सेंटेंस के या तो स्टार्टिंग में रहेंगे, लाइन को अब समझिएगा, या तो स्टार्टिंग में रहेंगे या सेंटेंस की आखिरी में रहेंगे, ठीक है, या तो स्टार्टिंग में रहेंगे या सेंटेंस के एकदम आखिरी में रहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, अब चलते हैं कुछ और वर्ड्स की तरफ। अब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने एडवर्ब की टॉपिक का, ठीक है, ये बेसिक सी बातें आपको समझनी थी। अब कुछ और बेसिक चीज़ें कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, सिंपल एडवर्ब की जब आप प्रकार देखेंगे तो कई टाइप के एडवर्ब आपको मिलेंगे, ठीक है। आज जब एडवर्ब की प्रकार की बात करते हैं, बहुत सारे एडवर्ब है, लेकिन आपको मेनली जो जानना है वो 5 से 6 पार्ट्स को जाना है, वो भी एक सिंपल एडवर्ब के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो पहला जो एक एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है, देखिएगा, पहला जो हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम देखेंगे, एडवर्ब यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे ही हम लोग बार बार लिखेंगे, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो क्या क्या एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है उसको देखिएगा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या आता है उस चीज़ को देखिए। कुछ चीज़ें मैं बोलता रहूँगा, कुछ चीज़ों को लिखता रहूँगा, ताकि आपको कुछ वर्ड्स क्लियर होते रहें। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या आता है, जैसे नाउ लिखा हो, ठीक है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। ऐसे ही कभी आपके सामने सून लिखा हो, ठीक है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। कभी आपके सामने देन लिखा हो, तब के अर्थ में, ठीक है। कभी आपके सामने एगो लिखा हो, तो ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो आप बस समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे मिलेंगे। जैसे एस्टरडे लिखा हो, ठीक है, एस्टरडे,
यस्टरडे, ये भी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब जितने भी वर्ड्स टाइम को डिनोट करते हैं वो सारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और वो जब एडवर्ब ऑफ टाइम को आपको पता करना हो कि एडवर्ब ऑफ टाइम पता कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको बहुत सिंपली आप क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम पता करने के लिए आप क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे व्हेन से, ठीक है, सवाल पूछेंगे। तो आप सवाल किससे पूछेंगे, व्हेन से, जिससे आपको एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर हो जाए, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम जिससे आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, कौन कौन से वर्ड बोले गए, नाउ बोला गया, सून बोला गया, देन बोला गया, एगो बोला गया, यस्टरडे बोला गया, और कुछ वर्ड्स मैं बोल देता हूँ, ठीक है, जैसे लास्ट मंथ बोला गया हो, डेली बोला गया हो, रिसेंटली बोला गया हो, शॉर्टली, ये सारे वर्ड्स आप नोट करते हैं, ठीक है, बिफोर बोला गया हो, ठीक है, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, सारे के सारे एडवर्ब क्या करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए, जब ये एडवर्ब हमारे पास टाइम को डिनोट कर रहे हैं तो अब हम लोग बात करेंगे अपने और भी एडवर्ब वाले पोर्शन का। देखिए काफ़ी जूम हो गया है सारा पूरा सेंटेंस देखिए कितना सारा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ जो एकदम छोटा, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आइए अब हम लोग चेक करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को, ठीक है। किस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे, एडवर्ब ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं एडवर्ब, यहाँ लिखते हैं ऑफ, और यहाँ लिखते हैं प्लेस, ठीक है, प्लेस पूरा लिखेंगे, ठीक है, जिससे हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में जानकारी लेनी हो, ठीक है। तो आइए एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में जानते हैं, कौन कौन से वर्ड्स एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब आप एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है, स्थान की बात होती है, जगह की। तो आप जब सवाल पूछते हैं वेयर से, ठीक है, किससे, वेयर से, ठीक है, जब आप वेयर से क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिलता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब वेयर में क्या क्या आ सकता है भाई, जो भी प्लेस की चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे प्लेस के कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आप हियर लिखते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना हियर, जैसे आप देयर बोलते हैं, ठीक है, हियर देयर, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, ठीक है। जैसे आप नियर बोलते हैं, ठीक है, नियर बोलते हैं, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। फार बोलते हैं, जैसे दूर के अर्थ में रहे, ठीक है, फार बोल दिया आपने, ठीक। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अवे बोल सकते हैं, अवे का मतलब भी दूर होता है, ठीक है, अवे का एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसे काफ़ी वर्ड्स जो भी प्लेस को डिनोट करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। उनको आप कैसे खोजेंगे, वेयर से सवाल करके, किससे, सवाल करके वेयर से, क्लियर है। आइए बढ़ते हैं और भी, अभी मैं इनका यूज बताता हूँ कैसे कैसे आपको इनका यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को बता रहा हूँ, बेसिक लेक्चर ज़रूरी है, ठीक है। आइए थोड़ा सा अब ऊपर करते हैं इसको और चेक करते हैं और भी। अब आप चर्चा करेंगे मैनर के बारे में, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। मैं यहाँ पे सीधा मैनर लिख दे रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ बोल दिया, ठीक है। अब मैनर के बारे में चर्चा करेंगे। जब आप मैनर की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, वो तरीके को दिखाता है, ठीक है, तरीके को दिखाता है। तो उससे आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ से। जब आप हाउ से सवाल पूछेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। हाउ से जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का सवाल मिलेगा। कैसे आप पहचानेंगे कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा एक बात मैं और इसमें बताता हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर और भी आप कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी एडजेक्टिव लिखा हो, ध्यान से सुनिए, बड़ा लॉजिक वाली बात है। कोई एडजेक्टिव लिखा हो, ठीक है, उसमें आप क्या कर दीजिए, ly जोड़ दीजिए, तो बन तो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलेंगे हमेशा मैनर, ठीक है। किसी भी एडजेक्टिव में ly जोड़ दीजिए, वो बन जाएगा एडवर्ब, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। आइए कैसे इसको समझेंगे, आइए देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। या मैं और इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ये अब क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल देखता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। जैसे मैंने लिखा है व्रेव, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ मैंने लिखा है व्रेव। अब आप क्या कर दीजिए, इसी में ly जोड़ दीजिए, एडजेक्टिव से ly जोड़ दीजिए, ब्रेवली बन गया, और बना क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्लियर है। ऐसे ही अगर आप लिख दीजिए स्लो, ठीक है, स्लो, स्लो में आप क्या कर दीजिए, ly जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, स्लोली, ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही अगर आप लिखें केयरफुल, ठीक है, क्या लिखेंगे, केयर, फिर लिखेंगे आप फुल, आप क्या कर दीजिए, इसी में ly जोड़ दीजिए, ly जोड़ दीजिए, केयरफुल्ली। तो क्लियर हो पा रहा है, मतलब कि किसी भी एडजेक्टिव में ly जोड़ देंगे, बन तो जाएगा एडवर्ब, लेकिन कहलाएगा क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। आइए कुछ एडवर्ब को और देखते हैं, ठीक है, कुछ एडवर्ब को इसी में देखते हैं, कौन कौन से एडवर्ब आपको ज़रूरी है, जिनका बनेगा नहीं, वो चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
कौन कौन से वर्ड्स हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो चीज़ आपको क्लियर रहे, ठीक है। जैसे क्या क्या है, जैसे हार्ड का, ठीक है, यही इसका हार्डली बनाएंगे कुछ और बन जाएगा। फिलहाल हार्ड ही एडजेक्टिव है और हार्ड ही एडवर्ब है, आगे मैं क्लियर करूँगा क्यों। ऐसे ही वेल के बारे में बात आती है, वेल भी अपने आप में इसका भी कुछ बनता नहीं है, ठीक है, ऐसे इसका कुछ नहीं बनता है। और एक शब्द आपने सुना होगा फास्ट, ठीक है, फास्ट का भी नहीं बनेगा, ठीक है, इनका बनता ही नहीं है, ठीक है। वेल का नहीं मिलेगा आपको, फास्ट का नहीं मिलेगा, हार्ड का हार्डली मिल जाएगा लेकिन वो अलग सेंस में चला जाएगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि मैनर को हम कैसे पता करेंगे। आइए कुछ और बातें देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर हम लोगों ने देख लिया कैसे हमें खोजना है। अब बात आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इसी को आप बोलते हैं नंबर, कितनी संख्या में कितनी बार आपने वो काम किया है, तो फ्रीक्वेंसी का पता चलता है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पूछने या जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं हाउ ऑफन से। किससे, हाउ ऑफन से, इससे मिलता है हमें हमारा आंसर कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, और फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता है बारंबारता को दिखाता है, कितनी बार कोई काम हुआ है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का ताकि हमें क्लियर हो पाए कि कौन कौन से वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा वंस मतलब एक बार, ऐसे ही आपने सुना होगा ट्वाइस, ठीक है, ऐसे ही आपने सुना होगा ट्वाइस दो बार, ऐसे ही थ्राइस सुना होगा, 4 टाइम्स सुना होगा, 5 टाइम्स सुना होगा, 6 टाइम्स सुना होगा, ठीक है, वो सब भी क्या है, फ्रीक्वेंसी में। जैसे आप कभी सुनते हैं ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज तो बड़ा यूज मिलता है, ठीक है, ऑलवेज भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कभी कभी आप ऑफन के बारे में सुनते हैं, ऑफन, ऑफन भी क्या है, ओ से बना हुआ, ठीक है, ऑफन भी क्या है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और कौन कौन से वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मिल जाएंगे, कभी आपके सामने अगेन आ जाए, ठीक है, अगेन भी क्या है, अगेन भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अगेन भी है। ऐसे ही आपके पास सेल्डम भी है, ठीक है, सेल्डम, सेल्डम भी है, ठीक है, ऐसे आपको सेल्डम मिलता है। तो कई सारे वर्ड्स, ठीक है, ये सब क्या है, अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है, अभी आगे यूज मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं। अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें समझ में आ गया। और क्या होता है, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। जब पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब को बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आपको बातें क्लियर हों। जहाँ कहीं भी वेरी लिखा मिलेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। डिग्री मतलब कि आप बोल सकते हैं उसे क्वांटिटी, क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, उसे आप बोल सकते हैं क्वांटिटी, ठीक है, बात क्लियर। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब उसे हम बोल सकते हैं क्वांटिटी। अच्छा, और कौन कौन सा वर्ड होता है, जैसे वेरी का यूज मिल जाए आपको, जैसे आपको टू का यूज मिलता है, ठीक है, ऐसे ही आपको इनफ का भी यूज मिलता है। कभी कोई आपसे पूछ ले कि भैया इनफ क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे ना कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है भैया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा को दिखाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी ना। तो हाउ मच से सवाल पूछेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर हो पा रहा है। जैसे ऑलमोस्ट आप जानते हैं, ऑलमोस्ट कोई आपसे पूछे कि ये भाई क्या चीज़ है तो आप बताएंगे ना कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्रियाँ हैं। चलिए दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गया कि एडवर्ब में क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताया है। एक जल्दी से देखते हैं क्या क्या बातें हम लोगों ने की हुई हैं, सारी चीज़ों को, कहाँ है हमारी पूरी लिस्ट, ये ऑलरेडी छोटे हैं सारे लोग। तो काफ़ी बातों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है, सारा कुछ हमें समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो चर्चा हम लोगों ने किया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए और इस लेक्चर को आप मिस नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को लिखते चलेंगे, ठीक है। अब बात हम कुछ और चीज़ों की करते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीज़ों की क्या बात करेंगे, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर आपने बता तो दिया कि यहाँ पे लिखा हो ना, एडवर्ब ऑफ मैनर स्लोली होता है, केयरफुल्ली होता है, हार्ड भी होता है, ब्रेवली होता है। तो भैया मेरे को बताइए कि एडवर्ब ऑफ मैनर हम यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे, सेंटेंस में कहाँ यूज होगा, ये बातें हम आपको जानना ज़रूरी है ना। आगे अगली 10 मिनट में, ठीक है, जो 30 मिनट की ये वीडियो है, अगले 10 मिनट में हम ये समझेंगे कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है इनका यूज कहाँ करना है, ठीक है, जो जानना आपके लिए मेनली बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा जो करना है, हमें मैनर के बारे में चर्चा करना है। किस चीज़ के बारे में, मैनर के बारे में। आइए देखते हैं हमें किस चीज़ की चर्चा करनी है भैया, अभी हमें मैनर की चर्चा करनी है जो हमें बताया गया है। तो ये पता करना है ये यूज कहाँ होगा, ठीक है, ये मैनर वाला हिस्सा भैया यूज कहाँ होगा।
तो आइए सेंटेंसेस में देखते हैं और सेंटेंसेस में क्लियर करेंगे कि ये मैनर वाला यूज कहाँ होगा। जैसे मैंने लिखा सी, ठीक है, सी रैन, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा फास्ट। अच्छा, एक बात तो आपको याद है कि फास्ट का फास्टली नहीं होता है, तो सी रैन फास्ट। तो अब एक बात क्लियर करिए, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको एक एग्जांपल और देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। एक नहीं 2 एग्जांपल देता हूँ ताकि समझ में आए। जैसे लिखा हुआ है सी स्माइल्स या ही स्माइल्स कर लीजिए, ठीक है, ही स्माइल्स। एग्जाम्पल मैं जो आपको दे रहा हूँ ताकि वो आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल रहेगा। सी स्माइल्स, ही स्माइल्स, ठीक है। स्वीटली, ठीक है, स्वीटली, स्वीट था जो कि एडजेक्टिव है, आपको पता है। इसी में हमने क्या कर दिया, एल वाई जोड़ दिया, तो ये स्वीटली बन गया। एक एग्जाम्पल और ताकि ये पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और, जैसे लिखा ही, ठीक है, ही डज हिज वर्क, ठीक है, ही डज हिज वर्क। यहाँ मैंने लिख दिया स्लोली, ठीक है, इसी में सेंटेंस में है, ठीक है, कहीं और दूर नहीं है ये सेंटेंस। आइए भैया, ये सेंटेंस आपको समझना है बहुत अच्छे से ताकि यहाँ आपको ये बात क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे जब आप मैनर की बात करें, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैनर लिखा है, ठीक है। जब हम लोग मैनर की बात कर रहे हैं तो मैनर में हमें समझाया गया कि भैया ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है इनका यूज कहाँ करेंगे। तो इनका यूज हमें ये याद रखना है कि वर्ब के बाद, हमेशा याद रखिए एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज, ठीक है, मोस्टली यही सब में होगा लेकिन लाइनों को सुनते चलिए। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद। यहाँ भी देखिए एक लाइन तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे वर्ब के बाद, यहाँ भी भैया वर्ब लिखा है तो तुरंत क्यों नहीं लगाया। तो अब ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ इसी को आपको ध्यान से सुनना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज क्या होता है, वर्ब के बाद यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे ही ऑब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस में, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस में तो भैया ऑब्जेक्ट के बाद यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए क्या, ही डज हिज वर्क स्लोली, ठीक है। तभी मैंने क्या किया, अगर मेन वर्ब के बाद तुरंत लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है बीच में तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। यही आपको याद रखना है एडवर्ब ऑफ मैनर के चैप्टर और टॉपिक में, ठीक है। आइए, क्लियर है ये बात, ठीक है। आइए कुछ चीज़ों पे और चलते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक। जब हम लोग ने बात कर लिया कि एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ऐसे ही चर्चा करेंगे हम लोग प्लेस के बारे में, ठीक है। ऐसे ही हम लोग चर्चा करेंगे प्लेस के बारे में, ये भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझना है, ठीक है। जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस की, तो हमें एक बात क्लियर होता है कि भैया प्लेस में हमें कुछ बताया गया था, हियर शब्द आता है, देयर आता है, ठीक है, एवरीवेयर आता है, ये सारे शब्द कहाँ पे यूज होंगे, तो फिर वही लाइन का यूज होगा। किस लाइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ भैया, जब हमारे पास कोई वर्ब रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा वर्ब के बाद लिख देंगे, ठीक है। कोई अगर वर्ब लिखा रहेगा तो वर्ब के बाद सीधा हम लिख देंगे, चाहे वो मैनर हो चाहे वो प्लेस हो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो भैया ऑब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, ही इज़, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ही इज़ कमिंग, ठीक है, ही इज़ कमिंग। हमने क्या कर दिया, यहीं पे थोड़ा सा और इसको खिसका लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है ही इज़ कमिंग हियर, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिखा। एक ये एग्जांपल हो गया, तुरंत का तुरंत क्या है, एक एग्जांपल मिल गया। एक ऑब्जेक्ट वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यू कैन, ठीक है, देखिएगा, यू कैन गेट दिस बुक, ठीक है, ध्यान से सुनिए, गेट दिस बुक, ठीक है, यू कैन गेट दिस बुक, ठीक है, यू कैन गेट दिस बुक। यहाँ मैंने एग्जांपल लिख दिया। यहाँ लिखा है एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर, कहीं से भी, ठीक है, एनीवेयर। आइए भैया थोड़ा सा अब इन्हीं में समझ जाएंगे, हमें क्लियर भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हियर क्यों यूज हो रहा है कि वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, तो हमने क्या किया, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज कर दिया। अब जब हमारे पास यहाँ पे कैन लिखा है, यहाँ गेट लिखा है, तो होना तो गेट के बाद ही चाहिए था कि हम यहाँ पे क्या करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज कर लें। लेकिन हमें बताया गया कि भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो अब ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो ये जो एनीवेयर लिखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जा रहा है। यही तरीका आपको समझना कि कैसे इनका यूज हो रहा है। क्लियर कर पा रहे हैं आप, ठीक है। यही सिलसिला आपको
कहाँ पे यूज करना है, यही तरीका आप जहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। जैसे प्लेस के बारे में हो गया, ऊपर हम लोगों ने किसका पढ़ा था, मैनर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा टाइम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग टाइम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर टाइम की बात होगी तो वो कहाँ यूज होगा, ठीक है। अगर टाइम की बात होगी तो वो कहाँ यूज होगा, इसी को हमें देखना है, ठीक है। आइए टाइम के बारे में देखते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सेम कंडीशन यहाँ भी, जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये बात सही लगे। जैसे मैंने लिखा वी, ठीक है, सॉरी इसको कलर चेंज किया जाए, ठीक है। मैंने लिखा वी, ठीक है, वी आर, ठीक है, लिविंग, वी आर लिविंग नेक्स्ट मंडे, ठीक है, वी आर लिविंग नेक्स्ट मंडे। यहाँ हम लोगों ने लिख दिया है नेक्स्ट मंडे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए, ये क्या है, टाइम ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे मंडे की बात कर दिया है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या लिखा है, वी आर लिविंग नेक्स्ट मंडे। एक एग्जांपल ये है, और एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ जैसे आई मेट, ठीक है। ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा आई मेट, ठीक है, आई मेट देम, ध्यान से देखिएगा, आई मेट देम यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। यस्टरडे मैंने लिख दिया। आइए भैया इसमें से क्लियर कर लेते हैं सारे फैक्ट को। जब यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के तुरंत बाद प्लेस की बात हो गई, ठीक है, सॉरी टाइमिंग की बात हो गई। और जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, तब तुरंत वर्ब के बाद नहीं आ रहा है कोई एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। हर बार यही कंडीशन हो रहा है ना कि कोई अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको एडवर्ब का यूज करना है। होप ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर कर पा रहे होंगे ये बात। आइए जल्दी से एक दो बातें और सीखते हैं, ठीक है, देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, यही लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लोग कल टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब बात जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आ रही है, ठीक है, तो हम इसके बारे में खूब अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे सवाल मिलते रहते हैं, ठीक है। पेन की इंक की चेंज किया जाए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमें क्या बोला गया है कि रेयरली आता है, ठीक है, ऑफन आता है, हार्डली इसी में आता है। क्या क्या आता है इसी में, हार्डली भी आ जाता है, ठीक है, इसी में हार्डली भी आ जाता है, रेयरली भी आ जाता है, सेल्डम भी आता है, ऑलवेज भी आता है, स्केर्सली भी आता है, सारे आते हैं। आपको पता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, हाउ ऑफन से हम लोग सवाल पूछते हैं, कितनी बार ये किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं मेन फैक्ट पे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का सही से यूज क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो एक चीज़ देखिएगा कि जब केवल सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, जब केवल सब्जेक्ट लिखा हो फिर तुरंत मेन वर्ब लिखा हो, ध्यान से देखिएगा। जब कोई सब्जेक्ट लिखा हो फिर मेन वर्ब लिखा हो, ठीक है, यहाँ इंक चेंज कर करके बताना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखा, कोई मेन वर्ब लिखा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का आप यूज यहाँ पे करेंगे। ध्यान से देखिए, कोई सब्जेक्ट लिखा और मेन वर्ब लिखा तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का आप यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, और देखिए तब, और एक बात को सुनिए, और कभी आपके सामने सब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, और उसी में हेल्पिंग वर्ब भी लिखा हो, ध्यान से देखिए, कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा हो और फिर यहाँ मेन वर्ब की बात हुई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का अब जो यूज आपको करना है वो इस प्लेस पे करना है, ठीक है। क्लियर करिएगा ये बात कि कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज, ठीक है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में होता है एडवर्ब ऑफ, मोस्टली होगा, याद रखिएगा, मोस्टली मतलब कि 99% एकदम चांसेस है सब वहीं पे होगा। 1-8% हो सकता है कोई नया वर्ड मिल जाए, फिलहाल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, नेवर, इन सब, ऑलवेज वगैरह, इन शब्दों का यूज होता है सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। और कभी सेंटेंस में हो जाए, सब्जेक्ट में भी मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाए और मेन वर्ब भी मिल जाए, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज। क्लियर कर पा रहे हैं ये बात। आइए एग्जाम्पल में इसको समझते हैं, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इस बात को आइए एग्जाम्पल में बांधते हैं ताकि आपको ये नोट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। आइए एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल देखेंगे ताकि ये बात आपको क्लियर मिले, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ ही, ठीक है, ही ऑलवेज, ठीक है, ही ऑलवेज कम्स, तो क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल ये, और एक ठो और मैं समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे लिखा आई हैव हार्डली, ठीक है, आई हैव हार्डली
प्लेड, आई हैव हार्डली प्लेड, ये क्लियर करिएगा। बहुत मस्त एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए, ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाए। जैसे ऑलवेज यहाँ लिखा है, हार्डली यहाँ लिखा है। अब देखिएगा, ये सब्जेक्ट है और ये है मेन वर्ब। देखिएगा, ये है मेन वर्ब, ये है सब्जेक्ट। तो कहाँ पे फ्रिक्वेंसी का यूज हो रहा है? इस वाले प्लेस पे हो रहा है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आ जा रहा है, तब हम लोग क्या कर रहे हैं? ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब। तो ये जो हार्डली लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है, ठीक है। यही बात आपको क्लियर करना है। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई हो। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब आप एडवर्ब के टॉपिक में बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं। कल हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और अब देखेंगे हमारे एग्ज़ाम में ये जो बताया गया हमें, इनका क्या यूज है, ठीक है। काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छे से मैं समझाऊँगा। अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें बातें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर।